यही है मेरी कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस का सलूशन बताऊं शॉर्ट ट्रिक में हो और कम से कम आपको फार्मूले याद करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, बढ़िया रहेगा क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 और इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 6000 किलोमीटर की एक उड़ान को एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? क्वेश्चंस अभी जब आप आगे करेंगे तो ऐसे आएगा कि आप अपनी गति को बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगेगा और गति को कम कर दे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। ये तो आपको मालूम ही है। जो हमारा स्पीड होता है वो इनवर्स होता है किसका? टाइम का होता है। कब? जब आपकी दूरी समान हो। ठीक है, अब देखो, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट आप इसका जान ले पूरा। अगर मैंने कहा कि ए और बी के बीच में कोई दूरी है, अगर एक आदमी एस स्पीड से जाता है तो इस दूरी को तय करने में उसे टी टाइम लगता है। अगर कोई आदमी एस स्पीड से जाएगा तो इस दूरी को तय करने में टी टाइम लगता है। तो आपने कहा दूरी क्या होगा, तो आपने बोला इसकी जो दूरी हो जाएगी चाल में गुणे समय। चाल क्या है? एस है और समय कितना है? टी है, यानी एस टी आ जाएगा। एस टी बराबर ही किसके? डिस्टेंस की हो जाएगी। अब मैंने एक बात बोली आपको कि पहली कंडीशन में हमने कहा यदि इसकी स्पीड स्पीड को S1 बढ़ाया जाए, इसकी जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड S थी, पहली कंडीशन में अगर इसकी स्पीड को S1 बढ़ाया जाता है तो टाइम जो है T1 क्या होता है? वो कम हो जाता है। क्या होता है? टाइम जो है T1 जो है वो कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन में ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, अगर इसकी स्पीड को S2 कम किया जाएगा, इसकी स्पीड को S2 कम किया जाएगा तो स्पीड कम होने पे क्या होता है? टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने कहा यहाँ पे T2 टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा इसको। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो कितना लगेगा। कैसे लगेगा देखो। तो हमने कहा जी स्पीड अगर स्पीड हमारी एस थी तो आपने कहा कि स्पीड कम कर दी, सॉरी स्पीड बढ़ा दी। तो आपने कितनी बढ़ाई? S1 में आपने स्पीड बढ़ा दी S1। तो टाइम कितना लग रहा है? तो आपने कहा ये टाइम कम हो गया। टाइम पहले कितना लग रहा था? टी लग रहा था, अब कितना लगेगा? T1 टाइम कम लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा? चाल में गुणे समय हो गया हमारा। तो एक तरीके से ये हमारा क्या डिस्टेंस हो जाएगा, यानी एस टी के बराबर हो जाएगा। एस और टी एक्चुअल डिस्टेंस ये है। लेकिन जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो S1 तो टाइम क्या होगा? T1 टाइम कम लगेगा। दूसरी कंडीशन में, जो दूसरी कंडीशन है इसकी, उसमें क्या कर रहे हो आप? जो आपकी एक्चुअल स्पीड S थी उसको आप कम कर रहे हो S2। तो टाइम क्या हुआ? टाइम जो एक्चुअल टाइम था उससे टाइम आपको ज्यादा लगेगा, T2 टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा यहाँ पे। तो ये भी क्या है? ये चाल में गुणा समय। तो ये भी क्या है? हमारी दूरी है। ये भी चाल गुणा समय, ये भी दूरी है और ये चाल गुणा समय है। ये हमारी एक्चुअल है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से एक काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ से उठाएंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों को उठा के हमने सॉल्व किया। क्या आएगा? एस टी बराबर एस टी प्लस S1 टी माइनस S T1 और माइनस S1 T1। इन दोनों को उठाया मैंने, इसको और इसको, इन दोनों को उठाया यहाँ से इक्वेशन से। ये एस टी, ये एस टी कट जाएगा, आपको कट जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से टी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीजों को एक तरफ कर देंगे। टी क्या है? ये है हमारा टी। तो इसको इधर ले आते हैं, टी वाले को उधर ले जाते हैं, तो हमारे क्या आएगा? एस टी बराबर क्या आ गया? यहाँ से T1 को आप कॉमन ले लो तो हमारा बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा एस
माइनस S1 और T1। यहाँ से T का मान निकाल लो, क्या आएगा S माइनस S1 अपॉन S1 और ये T1। तो हमें एक्चुअल टाइम मालूम पड़ गया कि अगर हम स्पीड को कम कर रहे हैं, स्पीड कम होगी तो टाइम हमारा क्या होगा, हमें टी का मान यहां से मालूम पड़ गया। अगर हमारी स्पीड क्या होगा, कम होगा, तो टाइम T1 क्या लगता है, अधिक लगता है हमको। S1 माइनस का कहां से आएगा, एस टी S1 T1 माइनस ST1 S1 T1, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहीं पे यहां से देखो इधर, अब हम इन दोनों को उठाएंगे, इसको और इसको उठाएंगे, इस वाले को, इन दोनों को उठाएंगे। तो इन दोनों को उठाने पे देखो क्या आएगा, एस टी, क्या आएगा एस टी माइनस S2 T। तो ये करोगे तो आप क्या आएगा, माइनस ST2 ST2 माइनस S2 T2 माइनस S2 और T2। यहां से ये ST कट जाएगा, यहां से टी का मान निकाल लो। अब क्या आएगा टी का मान, S2 कर दो आप, S2T उसको उधर रहने दो। तो ये आ जाएगा आपका ये प्लस का आएगा, यहाँ पे इसका करेंगे S2T2 और माइनस S2T2, ठीक है। तो ये वाला उठा के हम इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका S माइनस S1 स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगी टाइम ज़्यादा लगेगा। S1T माइनस SST1 और ये आएगा माइनस का S1T1। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, इसको हम उधर ले गए, ये दोनों आ जाएंगे इधर, सॉरी ये आ जाएगा प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, यहाँ पे ये आएगा प्लस का, ठीक है। S2 और ये आ जाएगा आपका, इसको आप इधर ले आए उठा के, ये है क्या, ये S1 S2 T2 टी के मान आ जाएगा यहाँ से क्या, S माइनस S2T2 अपॉन S2। हमें यहाँ से एक्चुअल टाइम मालूम पड़ जाएगा। मैंने दो इक्वेशन बनाई, आपको मालूम है चाल गोले समय होता है। पहली वाली कंडीशन में आपकी चाल बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, आपकी चाल घट रही तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। दोनों कंडीशनों से हमने निकाल लिया कि अलग अलग टाइम क्या आएगा, पहले वाली कंडीशन से टाइम ये आएगा, दूसरी वाली कंडीशन से टाइम ये आएगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए कि टाइम एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने कहा जी टाइम जो होता है एक्चुअल में, जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता नहीं होता है। जो एक्चुअल में जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस टी की जगह क्या हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां भी इसकी जगह क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको केवल जो मैं लाल पेन से आपको रेड मार्क करूंगा उतना केवल आपको याद करना है फार्मूला। आपको केवल इतना याद करना है, इतना। और याद करना बड़ा सिंपल है, बताऊंगा कैसे आपको इतना याद करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों चीज दे रखी होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें केवल एक ही कंडीशन आपको दे रखी होगी। आप टाइम निकाल लेना। आपको मालूम है टाइम होता क्या है, एक्चुअल टाइम आपका ये आ गया। और आपको मालूम है एक्चुअल टाइम होता क्या है, एक्चुअल टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको अब जो प्रश्न आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। प्रश्न इतने में ही आपका यहाँ से हम यहाँ तक करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, याद करने का तरीका, आपको मालूम है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्चुअल स्पीड तो एस रहेगी, और स्पीड बढ़ रही है तो S1 कर दिया हमने। और ये टाइम आ रहा है ना यहाँ पे टाइम, तो ये तो ऑलरेडी स्पीड है ही है, ये स्पीड है, तो नीचे क्या करेंगे, स्पीड का ही भाग देंगे। तो स्पीड की जो यूनिट है, स्पीड का जो मात्रक है वो स्पीड कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, टाइम T1 बच जाएगा आपका।
भाई एस आपकी स्पीड है, इनिशियल आपकी जो प्रारंभिक स्पीड है वो क्या है, एस है, उसमें S1 स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो टाइम क्या होगा, T1 टाइम आपको कम लगेगा। इसके बाद उसी जो बड़ी उसके स्पीड का भाग दे दो, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस हो गया, वहां पर घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है उस पर देखो आप पहले। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बता देता हूं मैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। ठीक है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम है जो टाइम होता है कम कर रहा है, यानी S माइनस एच टू, समझना, S माइनस एच टू कम कर रहा है स्पीड को। टाइम क्या हो रहा है, फिर टाइम इसको ज्यादा लगेगा, कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपने कहा जी 30 मिनट की वृद्धि हो गई। टाइम जो है इसके वाले में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। अब स्पीड क्या थी हमको नहीं मालूम है, आपसे क्या पूछा गया, उसका मूल में पूछा गया है, स्पीड क्या थी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो आपने एस रख दिया, नहीं मालूम है आपको। कम कितना कर रहा है, तो आपने कहा जी स्पीड अपनी कम कर रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस माइनस 400 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, तो आपने कहा आधा घंटे ज्यादा लग रहा है, आधा घंटे 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, यानी कि 1/2, 1/2, आधा घंटा 30 मिनट मतलब आधा घंटा। और S2 मतलब वही 400 आ जाएगा, 400। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है, मैंने अभी बताया टाइम होता है क्या है, एक्चुअल टाइम क्या होता है, एक्चुअल टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस उसने दे रखी है 6000 किलोमीटर। कितना है, 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। स्पीड को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, उसका मूल समय कितना था, हमें समय निकालना है। तो पहले हमको यहाँ से एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एस, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप टाइम यहाँ से निकालोगे तो हमें एस की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। हमको नहीं मालूम है जो उसकी इनिशियल स्पीड थी क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड निकाल लेंगे और 6000 जो उसकी डिस्टेंस उसमें उसका भाग दे देंगे तो हमें टाइम वहां से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो 6000 अपॉन एक्स बराबर एस माइनस 400। और अगर ये काटना चाहो आप तो कटेगा तो नहीं, वैसे ये देख लेते हैं अभी। एस माइनस 400, ये हो जाएगा 4 दूनी 800। अब इसमें कटेगा कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो कोई नहीं, इसका इधर गुणा कर लो आप। गुणा करने के बाद क्या आएगा देखो इधर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 एस, और ये गुणा होकर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8×48 माइनस 48 और 3 जीरो 5 जीरो बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण है, बन गया है। इसको आप हल कर लो, यहाँ से एस का मान निकालेंगे, कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि 20 और 20 देखो, इसका अगर सॉल्व करना है 2420 और में से आप 2000 घटा दो, कितना आएगा, 400 आएगा, और दोनों गुणा करोगे तो वही आपका 48,000 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करो, यहाँ करो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2400 एस माइनस प्लस 20,000 एस माइनस 48 इकाई 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 48 लाख, एक जीरो हो जाएगा, 0। अब यहां से एस कॉमन ले लो आप, एस कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा एस माइनस 2400। यहां से आप कॉमन ले लो आप 2000, तो ये कितना है, एस माइनस 2400 बराबर 0। एस माइनस 2400 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एस प्लस 2000 बराबर 0। तो एस का मान ये तो आएगा माइनस में, स्पीड कभी माइनस में हो नहीं सकती है। तो एस कितना आ गया, स्पीड आपको मालूम पड़ गई, हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ से स्पीड मालूम पड़ गई। जब आपको स्पीड मालूम पड़ गई है, जब आपको यहाँ से स्पीड मालूम पड़ गई, स्पीड आ गई 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बहुत आसानी से यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। आपको मालूम है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 6000 है, स्पीड कितनी है आपकी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, आप कह सकते हो 2 सही 1/2 घंटा इसका एक्चुअल टाइम है। ये पूरा
इस क्वेश्चन का मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया किस तरीके से क्या किया जाता है। फार्मूला कुछ नहीं करना है, केवल ये याद करना है आपको फार्मूला। एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा, जहां एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा डायरेक्ट अगर ये फार्मूला लगना होगा तो वहां पे उसकी इनिशियल स्पीड भी दी होगी। लेकिन अगर आपको उसकी इनिशियल स्पीड नहीं दी है तो आप क्या करोगे, इस टी की जगह डी अपॉन एस, यानी कि उससे क्या करोगे, उसकी डिस्टेंस में उसके एस का जो इनिशियल इसकी स्पीड है उसका भाग दे दोगे आप। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टी की जगह क्या रखा है, इस टी की जगह डी अपॉन एस कर दिया है मैंने। तो ये क्वेश्चन पूरा मैंने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये फार्मूला ये वाला और ये वाला ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों ही क्या है, टाइम के बराबर है, इनिशियल टाइम के बराबर, यानी मूल समय के बराबर है ये दोनों फार्मूले। इसको नोट कर लेना और आगे ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। बहुत आसान तरीका है याद करने का। जहां स्पीड बढ़ेगी, जहां बढ़ेगी तो वहां क्या हो, S1 S2 सॉरी एस प्लस S1। जहां घटेगी तो वहां पे क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड में उसकी स्पीड को घटाएंगे। नीचे जो बढ़ रही है घट रही है वो आता है, बगल में क्या हो जाएगा, जो टाइम बढ़ रहा है घट रहा है वो आ जाएगा, यहाँ से एक्चुअल टाइम आ जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं जल्दी से।